राजस्थान में हाल ही में हाईकोर्ट ने साल 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। ये फैसला लाखों युवाओं के लिए खुशी की बात है तो कईयों को बड़ा झटका। लेकिन फैसले के बाद सियासत भी तेज है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे भाजपा सरकार पर तमाचा बताया और कहा कि भाजपा ने युवाओं से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, लेकिन 20 महीने तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। डोटासरा का बयान सोशल मीडिया और मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरा है, लेकिन इसके साथ ही उनके पुराने कार्यकाल और उन पर लगे आरोप भी फिर से चर्चा में आ चुके हैं। डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने सिर्फ जुमलेबाजी की, युवाओं को गुमराह किया और आपसी खींचतान में युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर किरोड़ी लाल और मदन राठौड़ तक कई नेताओं पर निशाना साधा। डोटासरा का दावा है कि भाजपा ने मेहनती बच्चों के साथ न्याय नहीं किया और नकल माफियाओं को भी नहीं पकड़ पाई है। उनका आरोप है कि भाजपा की नीयत ही साफ नहीं है और आने वाले समय में भी ये सरकार युवाओं के लिए ईमानदारी से काम नहीं करेगी। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि जब डोटासरा भाजपा पर तीखा हमला बोल रहे हैं तो क्या वो खुद सवालों से अछूते हैं? याद कीजिए, जब कांग्रेस सत्ता में थी और गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, उसी दौरान पेपर लीक के सबसे बड़े मामले सामने आए थे। राजस्थान में रीट परीक्षा, आरएएस और कई भर्तियों में गड़बड़ी हुई। खुद डोटासरा पर आरोप लगा कि उनके परिवार के लोग भी आरएएस भर्ती के फायदे उठाने में शामिल रहे। विपक्ष ने उन्हें जमकर घेरा और कई बार इस्तीफे की मांग भी उठी। यानी कि आज जो नेता भाजपा सरकार पर युवाओं से विश्वासघात का आरोप लगा रहा है, उन्हीं के कार्यकाल में भी युवाओं का भविष्य अंधेरे में गया था। राजस्थान में बीते 10 साल में भर्ती परीक्षाओं पर सबसे ज्यादा दाग कांग्रेस सरकार के दौरान लगे। रीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी ने लाखों अभ्यर्थियों को सड़क पर उतार लिया था। इसी तरह आरएएस भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ियों की जांच हुई। खुद डोटासरा को कई बार सफाई देनी पड़ी कि उनका या उनके परिवार का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार ये कहता रहा था कि शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने पारदर्शिता कायम करने में नाकामी दिखाई। अब ऐसे में जब वही डोटासरा भाजपा सरकार की अक्षमता पर सवाल उठा रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस की सरकार में हालात बहुत बेहतर थे? आज राजस्थान का युवा कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों पर गुस्सा जता रहा है। परीक्षा की तैयारी में सालों खपा देने वाले हजारों उम्मीदवार पूछ रहे हैं कि आखिरकार हर बार भर्ती ही क्यों रद्द होती है? भर्ती परीक्षाओं में धांधली, नकल गिरोह का असर, अदालत में अटकी प्रक्रियाएं, ये सब किसी एक पार्टी की देन नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकार में जारी रही। इसलिए जब डोटासरा भाजपा को घेरते हैं तो बहुत से युवा पलटवार करके ये भी सवाल उठाते हैं कि आपके समय में क्या सब कुछ ठीक था? डोटासरा कहते हैं कि भाजपा युवाओं को कभी प्राथमिकता नहीं देती, लेकिन आलोचक ये तर्क देते हैं कि कांग्रेस भी युवाओं को लेकर बहुत संवेदनशील नहीं दिखी। कांग्रेस पर आरोप है कि उन्होंने पेपर लीक को रोकने में पूरी नाकामी दिखाई और लाखों युवाओं का करियर चौपट कर दिया। आज राजस्थान का युवा सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि गारंटी चाहता है। उन्होंने चाहिए कि भर्ती परीक्षा समय पर हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो और रिजल्ट भी समय पर आए। लेकिन अभी तक न कांग्रेस ये भरोसा दिला पाई और न ही भाजपा सरकार। यही वजह है कि भर्ती परीक्षा में फंसे उम्मीदवार राजनीतिक नेताओं के वादों से अब थक चुके हैं। डोटासरा का बयान युवाओं की निराशा को भुलाने की कोशिश तो है, लेकिन अब उनके अपने कार्यकाल का रिकॉर्ड देखा जाता है तो ये बयान कुछ खास असर नहीं डाल पाता। खुद के कार्यकाल में हुए पेपर लीक पर कोई ठोस जवाब नहीं, अपने परिवार पर लगे आरोपों से कभी पूरी तरह से पाक साफ छवि नहीं बन पाई। कांग्रेस सरकार में लगातार भर्तियां अटकी रहीं और युवाओं को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। इसलिए भाजपा पर हमला बोलने से पहले डोटासरा को एक बार अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, ऐसा जनता कह रही है। गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सुनने में सख्त लगता है, लेकिन जब जनता उनके पिछले कार्यकाल को याद करती है तो ये बयान ज्यादा असरदार नहीं लगता। युवाओं की असली मांग है कि पारदर्शिता और भरोसा। जब तक सरकारें भरोसा नहीं दिलाएंगी तब तक हर भर्ती सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनकर रह जाएगी।